कौन बयान सुनने आया है? माशाअल्लाह। तो 2 घंटे करेंगे, सुनेंगे 2 घंटा। वो एक मौलाना ने 3 घंटा तकरीर की, पूरा मजमा चला गया, 2 ही बैठे। तो मौलाना कहने लगे सबका ईमान कच्चा है, यही पक्के ईमान वाले। वो दोनों कहने लगे कच्चे पक्के की बात नहीं है, मैं माइक वाला हूँ, ये कुर्सी वाला है। अब हम बार बार ना कहेंगे कि बच्चे शोर ना करें। जितने सरपरस्त है वो अपने बच्चों को पास बिठाए और अपने बच्चों को खामोश रखे। अब बच्चे शोर करते हैं तो इल्जाम बच्चों पे ना जाएगा, सरपरस्तों पे जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़अआनि लिल अब्दि यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे, कहो आमीन। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा ज़रा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से ज़रा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, खत्म कुरान की तकरीब है, बड़ी खूबसूरत बज़्म है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ने खूबसूरत महफिल में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह की दी हुई तौफीक से आए हैं। अल्लाह नाराज़ होता है, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह का शुक्र है, खूबसूरत बज़्म में अल्लाह ने मुझे और आपको दहलीज पर बुलाया।
हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मजलिस का लम्हा लम्हा कबूल फरमाए। इन दो बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल किया। अल्लाह ताला इनके असातिज़े किराम को बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फरमाए। कल रोज़े महशर में अल्लाह ताला इनके सरों पे, इनके वालिदैन के सरों पे नूरानी ताज सजाएगा। ये बात तो आप हजरात ने बचपन से समाअत की होंगी कि हाफिज कुरान के माँ बाप को नूरानी ताज सजाया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाओ, माँ ने, बाप ने इन्हें हाफिज नहीं बनाया, हाफिज उस्ताद ने बनाया। जब इनके वालिदैन को नूरानी ताज से सजाया जाएगा, अंदाज़ा लगाओ इनके उस्ताद को अल्लाह रोज़े महशर में क्या कुछ न देगा। बल्कि मैं एक दर्द बयान करूं, कितने वालिद ऐसे हैं बच्चा पूरा हाफिज बन जाता है, इन्हें पता भी नहीं होता इनका उस्ताद कौन है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, बाप एक मर्तबा भी उस्ताद की विजिट नहीं लेता, मदरसे की विजिट नहीं लेता। 25-26 पारे हो जाते हैं, अब्बा को पता भी नहीं होता मेरा बच्चा कौन से उस्ताद के पास पढ़ता है। वो सारी जिम्मेदारी उस्ताद ने ले रखी है। सबक पारे के लिए बुलाया, कभी दौर के लिए बुलाया, कभी टॉफी खिलाई, कभी दावत कराई, कभी चाय पिलाई, कभी लकड़ी मारी, कभी सख्ती की, कभी नरमी की, कभी चाय पिलाई, कभी दूध पिलाया, सुबह को फोन किया नहीं आया, घर को गए। कितना कुछ उस्ताद ने बर्दाश्त किया, कितनी कुछ मेहनतें की। एक पत्थर रखा था उसके बाप ने मदरसे में, उस्ताद ने हीरा बना करके वापस किया। आज ये जो दस्तार है, इसलिए मुझे कहा गया दस्तार पहनाई जाए, मैंने कहा मैं नहीं पहना था, उस्ताद को बुलाओ। मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं है। जिन्होंने इनके पीछे मेहनत की है, ज्यादा हक तो ये उस्ताद रखते हैं कि अपने हाथों से वो सनद फजीलत दे, अपने हाथों से इनके सरों पे दस्तार सजाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बहुत जोर से आमीन, अल्लाह इन दोनों के उस्ताद को बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फरमाए। जो लोग ये हिफ्ज क्लास, ये निज़ाम चलाते हैं, मैं इन्हें भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। मस्जिद के मुतवल्ली हजरात, मदरसे के ट्रस्ट हजरात, आप भी मुबारकबादी के बड़े मुस्तहिक है। आपने ये निज़ाम बनाया है, जितने हुफ़ाज़ यहाँ से निकलेंगे आपके खाते में अल्लाह सवाब लिखता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस मदरसे का निज़ाम चलाने में जितने मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतज़िमीन हैं, अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। पहले अब कहो इंशाअल्लाह हम कुरान से प्यार करेंगे, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों से भी प्यार करेंगे। थोड़े दिनों के बाद हम इंशाअल्लाह माह सियाम में दाखिल हो जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान तरावी में सुनेंगे। वादा नियत करते हो इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ। एक आदमी एक आयत इंशाअल्लाह, एक रकात नहीं छोड़ेगा। कहो इंशाअल्लाह। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। सर को सजदे में गिरावो, माह रमज़ान आ गया, सर को सजदे में गिरावो, माह रमज़ान आ गया। आप कहते थे ना ब्लैक टी चाहिए आपको, मैंने कहा मुस्कान होने तो ब्लैक टी की ज़रूरत नहीं है। हमारे रफ़ीक भाई का साउंड इतना खूबसूरत होता है ना, मैंने आवाज़ साफ़ करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्लाह हमारे रफ़ीक भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। कहो आमीन। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, सर को सजदे में गिराओ, माह रमज़ान आ गया। झगड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, झगड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को। दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया, दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ान आ गया। माह रमज़ान और कुरान का बड़ा ही साथ है, माह रमज़ान
खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़ कर नमाज। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़ कर नमाज। अपनी किस्मत को जगाओ, बोलो माह रमजान आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया। मैंने तकरीर नहीं करनी, मैंने याद कराना है आपको। जो बात बताऊं ना, आप याद करके यहाँ से उठेंगे ना इंशाअल्लाह। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। और रमजान में सबसे बेहतर वजीफा तिलावत कुरान। रमज़ान का सबसे बेहतर वजीफ़ा तिलावत कुरान। आज अफसोस इस बात का है, जवान रमज़ान में भी कुरान नहीं पढ़ते, ये मस्जिद को तरावी में भी नहीं आते, और आ भी गए ना तो 2-3 पारे सुनते हैं, फिर पूरा महीना छुट्टी कर देते, फिर सीधे 27 को आते फालूदा पीने। आप हमारी मस्जिदों का हाल देख लो, बीच वाला कुरान मस्जिद खाली रहती है। पहले दिन पूरी भरी सहन तक लोग जाते, 27 को जाते खत्म कुरान पर, बीच वाला पूरा हिस्सा हम छोड़ देते। 2-3 आंसू बहाएंगे, अल्लाह पूरा रमजान पास हो गया, हमने तेरे रमजान की कदर न की, माफ कर दे। कितने सालों से यही माफी मांगते हैं। गुज़िश्ता रमजान में कितने लोग जिंदा थे, आज नहीं है। क्या पता मेरा तुम्हारा आखिरी रमजान हो। यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबकी मारिफत में, पहचान में कोई ना कोई ऐसा होगा जो अभी माजी करीब में, या कहो गुज़िश्ता रमजान में था, आज हमारे दरमियान नहीं है। जलसे हर साल यहाँ होते हैं, जलसे चलते रहेंगे, सुनने वाले बदल जाते हैं। गुज़िश्ता साल कुछ सामीन ऐसे थे जो थे, आज नहीं है। जलसा बंद नहीं हुआ, सुनने वाले बदल गए। मस्जिद यहीं रह जाती है, चटाइयाँ यहीं रह जाती है, सजदे करने वाले बदल जाते हैं। ये वुजू खाने नल यहीं रह जाते, वुजू करने वाले बदल जाते। मकान यहीं रह जाते, रहने वाले बदल जाते। गाड़ियां यहीं रह जाती है, चलाने वाले बदल जाते। क्या ले जाएंगे दुनिया से? प्रॉपर्टी, जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहिरात, कुछ नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे कब्रों में, कहो इंशाल्लाह अल्लाह का कुरान ले जाएंगे, वरना साथ कुछ नहीं आता। कितने जनाजे उठाए, कौन क्या ले गया? कितने रईसों की मिट्टी खत्म, कितने रईसों के कफन बोसीदा हो गए। कलफ लगे हुए कपड़ों पे एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे। आज इनका निशान कहाँ दफन है वो भी नहीं पता। 60 साल 70 साल पहले जो दुनिया में आए, आज इनके रिश्तेदारों को नहीं पता हमारा दादा कहाँ सोया है। 2-3 नस्लें, चौथी नस्ल किसी को याद नहीं है। 60-70 साल आगे चले जाओ, मैं आप मर जाएंगे, फिर एक जमाना ऐसा आएगा हमारा वजूद निशान सब मिट जाएगा, कोई हमें याद करने वाला भी नहीं होगा। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो। कुरान भी मीठा, जिस नबी पे कुरान उतरा वो नबी भी मीठा। कुरान बेमिसाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी बेमिसाल है। कुरान लाजवाल है, जिस नबी पे उतरा वो नबी भी लाजवाल है। कुरान किताब में अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद चलता फिरता अल्लाह का कलाम है। कहो सुभान अल्लाह। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं, मोहम्मद को देखकर कोई थकता नहीं। आपने नबी को देखा है? बोलो, कहो आमीन। अल्लाह ख्वाब में दीदार नसीब फरमाए। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हमारे अकाबिर ने नहीं देखा। हमारे नबी को दुनिया से गए कितना टाइम हो गया। हमारे घर से किसी रिश्तेदार इंतकाल कर जाए तो कुछ जमाना याद रहते, फिर बाद में हम भूल जाते। फिर अब्बा को भूल जाते, अम्मा को भूल जाते। अम्मा अब्बा की मुलाकात करनी हो तो शबे बारात का इंतजार करते हैं, टोला लग जाता है कब्रिस्तान में, पूरा साल तो याद नहीं आती कब्रें। हमारे नबी को दुनिया से गए 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया।
न देखा मैंने न देखा आपने, फिर भी आज भी माहौल की खूबसूरती बतलाती है जैसे कोई कली फौत हुआ हो। तेरा नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तौहीद मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, ओ मेरे हबीब मैंने अपने जिक्र के साथ तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। जहाँ जहाँ मेरा चर्चा होगा वहाँ वहाँ तेरा भी नाम होगा। बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। आज मैंने आपने कुरान को भी बुला दिया, कुरान वाले को भी बुला दिया। बताओ शादियों में तो नबी याद नहीं आता, नबी याद ही आता है जनाजों पर, वहां सुन्नतें ढूंढते हैं, शादियों में तो तमाशे बनाते हैं। शादियों में ऐसी खुराफात, अल्लाह हिफाजत फरमाए, शैतान भी शर्माता है। सारा सिस्टम कुरान और हदीस के खिलाफ। कितनी शादियां मेरे नबी की रूह पर कचोके लगाती है। जवानों से पूछता हूं, बताओ नबी से प्यार है, नबी के सीने पे उतरा हुआ कुरान लास्ट टाइम तुमने कब खोला था? जिन लोगों ने कुरान से प्यार किया ना, वो कब्रों में जाते अल्लाह ताला उनके कब्र को चमनिस्तान बनाया है। जवाहिरात फारूकी में किस्सा लिखा है, मुंशी रहमत अली बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। जब दारुल देवबंद का कयाम अमल में आया, वो नानोता से निकले, देवबंद जा रहे। सुबह 10 बजे का वक्त है, एक बस्ती आई, वहाँ एक जनाजा रखा हुआ था। मुंशी रहमत अली जब वहाँ जनाजे के पास पहुंचे तो लोगों ने पेशकश की, आप जनाजा पढ़ाए। कहा मैं नहीं पढ़ाता, आप इमाम मस्जिद से कह दे जनाजा पढ़ाए, मैंने आगे जाना है। इतने में एक पर्ची उनकी उस मरहूम की बेवा ने उस पर एक पर्ची भिजवाई। तो पर्ची में लिखा हुआ था, अगर मुंशी रहमत अली आ जाए तो बड़ी मेहरबानी वो जनाजा पढ़ाए मेरे खाविंद का। तो लोग कहने लगे अजीब इत्तेफाक है, मुंशी रहमत अली तो यहाँ मजमे में मौजूद है, कहाँ ये किसने लिखवाया? कहाँ मेरा खाविंद मरते वक्त वसीयत करके गया था, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली से पढ़वाना। तो मुंशी रहमत अली कहने लगे जब वसीयत करके मरा है तो मैं अब टाल नहीं सकता, जनाजा पढ़ाया। फिर बाद में कहा चलो यहाँ तक मैंने मामला पहुँचाया है तो कब्रिस्तान भी चला जाता हूँ, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर कुछ मुट्ठी डाल देता हूँ, अगर इसका सजदा अल्लाह को मंजूर होगा तो मेरी भी बख्शिश हो जाएंगे। हमने तो ये जाने का रिवाज ही खत्म कर दिया। जनाजों में भी जाते हैं तो रस्मन खड़े हो जाते, दिखाने के लिए जाते कि तेरा दोस्त भी तो पहुँचा है। कब्रिस्तान नहीं जाते, दामन चुरा के निकल जाते। कब्रिस्तान जाओ, आज मट्टी डालो, कल इंशाअल्लाह तुम्हें लावारिस ना मारेगा, इतना बड़ा टोला अल्लाह बनाएगा। बल्कि किताबों में लिखा है 40 अफराद से ज्यादा अगर किसी की तदफीन में जनाजे में लोग आ जाए, अल्लाह उसे जन्नत का मुसाफिर बना देता है। अब तो हम जनाजे भी देख कर जाते हैं कि मरा कौन है। रईस मरता है ना तो टोला लग जाता है, गरीब सिसक कर मर जाता है, बीमार दवाई पूछने वाला, इलाज मुआलजा कराने वाला कोई नहीं होता। जनाजे सिलेक्टेड हो गए, हम जनाजों में जाते तो देख कर जाते हैं कि वो है कैसा। तो मुंशी रहमत अली जब उसकी तदफीन में पहुंचे कब्रिस्तान, बाद में जब तदफीन खत्म, वो अमल खत्म हुआ, देवबंद पहुंचे, अपना ऊपर वाला जेब टटोला, वो मुलाजमत का कार्ड था वो नहीं था। फिर इन्हें बाद में एहसास हुआ, जब उसकी मैं तदफीन कर रहा था तो झुकते हुए जब मट्टी डाल रहा था तो झुकते वक्त मेरी मुलाजमत का कार्ड अंदर गिर गया। वो वापस बस्ती में आए, बस्ती वालों से मिन्नत करने लगे, मेरी जिंदगी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, अभी अभी ताज़ा कब्र बनी है, तदफीन हुई है, आप इसकी खुदाई करवाओ, ज़रा खोल दो, मुझे मेरी मुलाजमत का कार्ड मिल जाए, मेरी दुनिया संवर जाएंगी। तो लोग कहने लगे आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, हम कैसे टाल सकते हैं, कैसे मना कर सकते। 2-4 बंदों का सहारा लिया, उस कब्र को खोदा गया। जवाहिरात फारूकी के अंदर लिखा है तदफीन के अभी 2-3 घंटे नहीं हुए, चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए। इन्हें बड़ा झटका लगा। वो कार्ड तो बात की बात है, कहा मुझे इसकी बेवा का पता बताओ। उसके घर गए, कहा तेरे खाविन का ऐसा कौन सा अमल था, अभी तदफीन के 2 घंटे नहीं हुए, मैंने खुशबुएं देखी है, मैंने गुलाब, मैंने चमन देखा है,
उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। 45 साल हो गए मैं इसके निकाह में हूँ, मैंने इसका कोई ऐसा अमल नहीं देखा जो मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ एक अमल है। कहा कौन सा अमल? कहा मेरा खाविंद देहाती था, अनपढ़ था, कुरान पढ़ना नहीं जानता था, फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाता, पहली सफ में लोगों को तिलावत के लिए देखता तो उसकी रूह पर कचोके लगते, आंखें नम होती, बहुत जल कदमों के साथ घर आता और कहता काश मैं कुरान की तिलावत जानता, वो अनवारात मुझे भी मिलते। आंखें नम होती, कुरान खोलता, दो जानू बैठता, उंगली घुमाता और कहता मालिक मैं जानता नहीं ये क्या है, लेकिन यकीन से कहता हूँ तूने जो कहा है वो सच कहा है, ऊपर से नीचे तक हादा हक्कुन, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। सिर्फ कुरान पे उंगली घुमाई, पढ़ना भी न जानता था, कुरान से प्यार किया, तदफीन के 2 घंटे नहीं हुए अल्लाह इनकी कब्र को आसूदा बना दिया। अब अगर हम कुरान से प्यार करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को इज्जत देंगे, बताओ क्या अल्लाह बड़ा बेनियाज है? अल्लाह हमारी कब्रों में गुलाब के फूल नहीं उगाएगा? वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। जवानों 4 घंटा नेट चला सकते हो, 4 मिनट सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते। 4 घंटा फेसबुक चला सकते हो, 4 मिनट सूरह रहमान नहीं पढ़ सकते। पढ़ो कुरान, कुरान से प्यार करो, कुरान पढ़ाने वालों से भी प्यार करो। अब इन्हें क्या हम इज्जत देंगे? इन्हें इज्जत मेरा रब देगा, इन्हें क्या इज्जत देंगे? 8,000 10,000 से ज्यादा क्या दे सकते? इनकी बात नहीं है, हर जगह ये बीमारी है, मरज है। दिन की नौकरी करने वालों को क्या तनख्वाह दी जाती? हमारे समाज इलाके के मुअज्जिन हजरात की वैल्यू देख लो, 28 30 साल हो जाते अजान देते देते, वो 3-4 हज़ार से आगे नहीं निकले। हमने अजानें सस्ती बना दी, अल्लाहु अकबर की सदाएं हमने हल्की समझ ली। हालांकि इनके सीने में वो कुरान है, ये कुरान जिस नबी पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। ये कुरान जिस जबान में उतरा वो जबान सारी जबानों की सरदार बन गई। ये कुरान जिस पहाड़ी पे उतरा वो पहाड़ी सारी पहाड़ियों की सरदार बन गई। और ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान को देखकर खड़े हो जाते। मुरीदीन ने कहा हजरत तशरीफ रखिएगा, इसकी वजह से खड़ा नहीं होता हूँ, इसके सीने में जो कुरान है इसकी ताज़ीम में खड़ा होता हूँ। इनकी इज्जत करोगे इंशाअल्लाह, कहो नस्लों में अल्लाह हाफिज कुरान पैदा फरमाएगा। कहो इंशाअल्लाह हाफिज कुरान को इज्जत देंगे। अब कुरान से भी प्यार करेंगे, जिस नबी पे कुरान उतरा उस नबी की सुन्नतों से भी प्यार करेंगे। तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें देकर गुंबद खजरा जा रहा हूँ, पूरे दीन का खुलासा, पूरे दीन का गुलदस्ता। हमारे नबी ने 2 लफ्जों में बताया, एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, मेरी सीरत मेरी जिंदगी। एक हाथ में कुरान थाम लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान थाम लो। जनाजे उठाने वाले रोएंगे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। नवाबों की तरह रमजान मत उड़ा देना, हम मक्खी की तरह रमजान उड़ा देते हैं। ईद के दिन हम कहते हैं यार वो अनवारा तब कहाँ से लाएंगे, जब थी तब कदर न की। और ये इंसान का मिजाज होता है, जो नेमत वक्त पर होती है ना उसकी कदर नहीं होती। कदरे नेमत जवाले नेमत के बाद होती। अक्सर मैं और आप पछताते हैं ईद के बाद, काश वो रमजान वापस आ जाता, अब नहीं आता। तुम्हारा जलसा शुरू हुआ 7 बजे, 9, 15, 17, 18 हो गई। आप मैं पूरी कोशिश करें, हम 7 वापस नहीं ला सकते। बोलो ला सकते? लम्हा लम्हा सेकंड सेकंड में और आप अपनी मंजिल के करीब हो रहे, कब्र के करीब हो रहे। चढ़ता सूरज न देखो, डूबता सूरज देखो। सूरज उगता है, डूब जाता है, बच्चे पैदा होते, कितने बूढ़ों के जनाजे उठ जाते हैं। हम किसी अनोखे सफ़र पर नहीं है, हम भी इसी सफ़र पर गामज़न है। कुरान से ऐसा प्यार करो। माएँ बहनें सुन रही तो इन्हें कहता हूँ, तो अपनी बच्ची को सूरह यासीन पढ़ा, तेरा जनाजा उठेगा, तेरी बच्ची सूरह यासीन पढ़ती हुई आएंगी। तो अपने बच्चे को सूरह रहमान सिखा, तेरा
तेरा बेटा तेरा चेहरा देखने आएगा, सूरह रहमान पढ़ता हुआ आएगा। आज घरों का माहौल देखो, हादा मिन फजली रब्बी माशाल्लाह लिख दिया। ये सिर्फ तामीर के लिए काफ़ी नहीं है, दीवारों पे कुरान करीम के नगमे गूंजने चाहिए, दूर से पता चले कुरान के नगमों से ये आशिक रसूल का मकान है। आज हमारे घरों में, गैरों के घरों में क्या फ़र्क रह गया? घर घर से गाने की आवाज़ आती है, माँ से कहता हूँ झाड़ू भी देती है, गाना सुन रही है, सब्जी भी पका रही है, गाना बज रहा है। मैं कहता हूँ सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते सब्जी पका, तू मर जाएंगी मौत तक, तेरा बेटा कभी तेरा नाफरमान नहीं बनेगा। आज ये दुखड़ा है ना, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। हमने रब की नहीं सुनी, बच्चे हमारी कहाँ से सुनेंगे? अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। सहाबा को मानते हैं, सहाबा की नहीं मानते। औलिया को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। नबी को तो सारे मानते। अरे सारे आशिक रसूल बैठे हुए, अगर मैं पूछ लूं कौन आशिक रसूल बैठा हुआ, मेरे साथ सारे हाथ उठाएंगे, बताओ कौन आशिक रसूल बैठा हुआ है? देखो माशाल्लाह, अरे हाथ उठाओ माशाल्लाह। हम तो फखर से कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं। कहो बेशक हम तो नबी के, हम अपने किरदार से बताएंगे कि हाँ मैं नबी का गुलाम हूँ, बताएंगे ना किरदार से इंशाल्लाह। कुरान को सीने से लगाएंगे इंशाल्लाह, अखलाक दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात बताऊं, जबान ठीक कर लो। मस्तूरात से भी कहता हूँ जबान ठीक कर लो। सबसे ज्यादा मार आज खा रहे जबानों की वजह से। ये इंटरनेट ने कितने रिश्ते बर्बाद कर दिए। जो मैसेज आगे से आता है ना, मैंने आपने कभी तहकीक नहीं करनी, बस आगे शेयर करना है। मेरे आपके तहकीक ना करने पर कितनी बच्चियों के रिश्ते रुक जाते हैं। गीबत करना फैशन बन गया, इबादत तमाशा बन गई, नियत में फसाद आ गया, दिलों में बुग़्ज़ आ गया। नमाज भी पढ़ते हैं, पड़ोसी को देखकर पढ़ते हैं कि ये मेरे मिजाज का है कि नहीं है। लाख सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं जब दिलों में किना लिए खड़े हो। वो शायर कहता है, दिलों में बुग़्ज़ पेटों में हराम तवाफी तवाफ, दिलों में बुग़्ज़ पेटों में हराम तवाफी तवाफ। काबा भी हैरान है, ये किस चक्कर में है? आदमी को आदमी से कीना नहीं है अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं है अच्छा। हर तीसरी चौथी गली में 4-5 दुश्मन पाल के रखे। मोहब्बत रुखसत हो गई, जगह जगह नफरत परवान चढ़ी हुई है, जगह जगह नफरतों ने खेमे गाड़े हैं। जबान में हमने कांटे लगा दिए। इतना मीठा बोलो कि लोग फोन करके बुलाए, आओ मजलिस लगी है। ऐसा ना बोलो कि लोग बहाने बना के उठ जाए। कुछ लोग बोलते हैं ना तो लोग कहते हैं यार ये चुप कब होगा, जब भी बोलता है जहर उगलता है। बल्कि मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं। एक दरवेश था, वो जबान का बड़ा मीठा था। वो एक बादशाह के गेट पर पहुंचा, उसे वहां से खैरात लेनी थी। तो चौकीदारों ने कहा कहाँ जा रहा है? कहा मैं खैरात लेने जा रहा हूँ। कहा 14-15 साल हो गए यहाँ नौकरी करते करते, ये तनख्वाह भी रोते रोते देता है। जमाने में इससे बड़ा बखील कोई है ही नहीं। किसी झोंपड़े वाले से मांग लेना, 2 आने मिल जाएंगे, यहाँ मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो मुझों को ताव देते हुए कहने लगा, उसको अपनी मीठी जबान पे बड़ा यकीन था कि अगर यहाँ से ना लिया तो फिर मेरी दरवेशी क्या काम की। आप ठहरो, जो काम तुमने 14 साल में नहीं किया ना, मैंने 4 मिनट में करना है। तो कहा ठीक है, जा अपनी तकदीर आजमा ले। वो अंदर गया तो बादशाह ने पूछा कौन? कहा दरवेश। क्यों आया है? कहा खैरात मांगने। तो बादशाह ने कहा यहाँ पानी मुफ्त में नहीं देता, तुझे खैरात मुफ्त में दे दूंगा। चल बड़ा मौजीदा बंदा लगता है, एक सवाल करता हूँ जवाब देगा? कहा क्या सवाल है? मिलेगा क्या? कहा 40 सिक्के। कहा सवाल क्या है? कहा बता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब हथेली में बाल तो किसी के नहीं होते। अब वो बड़ा सियाना था, वो कहने लगा बादशाह मैंने सुना है तो बहुत सखी है, इतनी खैरात लुटाता है, लुटा लुटा के तेरी हथेली के बाल घिस गए। अब ये तो प्योर झूठ था, बादशाह को भी पता है झूठ बोलता है, लेकिन बादशाह ये तो नहीं कह सकता कि मैं बखील हूँ, सामने से अपना फोल्ड तो कोई नहीं बताता। तो बादशाह ने कहा अच्छा तो तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा तू जिन दरवेशों पे लुटाता है इनमें मैं ही लेने वाला हूँ, मैंने इतना लिया है, ले लेके मेरे भी घिस गए। तो बादशाह ने कहा मेरे देख के घिस गए, तेरे लेके घिस गए, दरबारियों की क्यों नहीं है? सारे बैठे हुए। कहा तू देता है ना, मैं लेता हूँ, इन्हें मिलता नहीं है, हसद करते हैं, ये हथेलियों को मलते मल मल के इनके भी घिस गए। तो बादशाह ने कहा है झूठा लेकिन बड़ा मौजीला, 40 सिक्के दे दो। वो बाहर निकला ना, मुझों को ताव देते हुए कहने लगा मैंने कहा था ना जो काम तुमने 14 साल में नहीं करना, मैंने 4 मिनट में करना है।
अल्लामा रूमी फरमाते ज़बान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, ज़बान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। ये जवानों से कहता हूँ, माँ की कदर करो, इधर उधर फांफे मारने की जरूरत नहीं। माँ जिंदा है, दुआ कराओ, इंशाल्लाह दुकान चल पड़ेगी। अब्बा जिंदा है ना, तो दुआ कराओ, इंशाल्लाह कारोबार चल पड़ेगा। कितने लोग माशी बहरान के शिकार हैं। मौलाना साहब तावीज़ दे दो, दुकान नहीं चलती। तावीज़ मांगते हो, अम्मा जिंदा है, कहाँ? हाँ जिंदा है, जा दुआ करा, हाथ उठाएगी माँ, अल्लाह अरश का दरवाज़ा, अल्लाह इजाबत का सारा दरवाज़ा खोल देगा। तेरी दुकान क्या, तेरे कारोबार में माल की रेल पे लग जाएंगे। हम दूसरे रास्ते चुनते हैं, हालांकि माएँ जिंदा हम कदर नहीं करते। मौलाना साहब की बच्ची तकरीर कर रही थी, उसने आखिरी जुमले में कहा था, ये दुनिया मुकाफात अमल है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज था। माँ बाप के साथ जैसा रवैया अपनाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे। माओ की कदर ना करोगे, बच्चे कभी तुम्हारी कदर ना करेंगे। बाप को घर से निकालोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकालेगा। माँ को गाली दोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली देगा। इन्हें मकतब में भेजो। या सादिदा क्या सिखाते? माँ बाप की इज्जत सिखाते कि घर जाके माँ बाप को सताना नहीं है, माँ बाप की दुआएं लेनी है। बल्कि एक मारूफ हदीस है, आप सभी हजरात ने समाअत की होंगी उलमा से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा देने के लिए चढ़ने लगे। पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। जुमा के बाद सहाबाए किराम ने पूछा, आज हमने खिलाफी आदत 3 दफा आमीन आमीन सुना, इससे पहले तो नहीं सुना, मामला क्या है? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मेरे मिंबर के पास नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने खड़े होकर बद्दुआ फरमाई, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना आए फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। वापी वालों यकीन करो, तकब्बुर वापी वालों यकीन करो। अरे बद्दुआ देने वाला नूरी फरिश्तों का सरदार, नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, अर्श मुअल्ला पे रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, और वो भी मस्जिद नबवी, और वो भी मेरे नबी के मिंबर के पास। और इस बद्दुआ पर मेरा वो नबी आमीन कहता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। मेरा वो नबी आमीन कहता है, अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना आए और फिर भी उसकी बख्शिश न हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आज मुसलमान रमजान में भी झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता, हराम खोरी से नहीं बचता, गलत बयानी से नहीं बचता, दिलों के अंदर गलत ख्यालात आते। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, मैं तेरे वसवास को भी जानता हूँ, ख्यालात को भी जानता हूँ, दिलों के सारे राज को भी मैं जानता हूँ। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की खयानत को भी मैं जानता हूँ, दिलों की बदनीयतों को भी मैं जानता हूँ। अंधेरी रात में एक काली पहाड़ी पर एक काली चूटी चलती है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके पैरों का खड़का भी सुनता हूँ। समंदरों की गहराइयों में, दरियाओं की गहराइयों में, अंदर ही अंदर तहत सरा में कोई मखलूक मेरा नाम लेती है, मैं खुदा उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना है और फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आमीन कहो इंशाल्लाह, रमजान के लम्हे लम्हे की कदर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी सीढ़ी पर बद्दुआ, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा था, खिदमत करके जन्नत न कमाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन।
हाँ, माँ जिंदा है, कदर करो इंशाल्लाह। कहो माँ को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट अब्बा के कदमों में बैठ जाओ, अल्लाह नसीब खोल देगा। 5 मिनट माँ की दुआएं ले लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला नसीब चमका देगा। बायज़िद बुस्तामी के पास बायज़िद बुस्तामी ने अपनी माँ से कहा था कि माँ तो अपना हक माफ कर दे, मैं रब को मनाता हूँ। कहा जा मैंने अपना हक माफ कर दे। वो जंगलों में चले गए। 12 साल इबादत रियाजत में गुजारे। 12 साल खत्म हुए तो अपनी बस्ती के करीब से गुजर रहे तो दिल में जज्बा अंगड़ाई लेने लगा, कहीं टाइम हो गया माँ की सूरत नहीं देखी, चलो माँ को दिखाता हूँ। आधी रात थी तो दिल में ये बात आई, दरवाजा खिटखिटाना चाहा, फिर ये बात आई कि सारी जिंदगी माँ को सुख नहीं दिया, दुख भी क्यों दूं। वहीं खड़े हो गए, वहीं बैठ गए, वहीं खड़े रहे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, अंदर से एक नाली आती थी, वहां से पानी गुजरा तो इन्हें यकीन हो गया ये मेरी माँ का वुजू का पानी, मेरी माँ तहज्जुद में उठी है। फिर दस्तक दी। कौन सा बेटा कैसी दस्तक देता है, माँ कभी नहीं भूलती। वो अंदर से कह रही है बेटा बायज़िद तू आया है, रुक मैं आती हूँ। वो दरवाज़ा खोला ना, तो जब बायज़िद बुस्तामी का हाल देखा, लिबास फटा हुआ है, बाल परागंदा है, चेहरा उदास है, तो कहा माँ ने झट से हाथ उठाए, कहा मालिक मैंने अपना हक तो माफ कर दिया था, मेरा बंदा तेरे कुर्ब के लिए निकला था, 12 साल हो गए अभी तूने उसको अपना कुर्ब नहीं दिया। बायज़िद बुस्तामी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा रब को जंगलों में ढूंढ रहा था, मेरा रब तो मेरी माँ की दुआओं में है। घर के किसी दीवार पर तावीज़ लटकाने की जरूरत नहीं, अगर माँ बाप जिंदा है इन्हीं से दुआ करा वो इंशाअल्लाह अल्लाह घरों में रहमतों की बरकतों की छमछम बारिश बरसाएगा। हमारे नबी दुनिया में आए ना तो बाप तो था ही नहीं, और पैदाइशी यतीम, जिनके अब्बा नहीं होते नहीं, इन्हें पूछो कितनी बड़ी रोशनी से महरूम है। पहले जमाना अच्छा था, यतीमों के सर पे कई हाथ हुआ करते थे। आज यतीम को पूछने वाला कोई नहीं होता। कभी किसी यतीम को मदरसे में पढ़वा लो, वह हाफिज कुरान बन जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, कब्र भी संवार देगा। कब कोई यतीम मिल जाए ना, अरे ना मिला तो ढूंढो, फजीलत भी लूटनी है ना। हमारे नबी ने फरमाया, और कहो बेशक सारा जहान झूठा हो सकता है, मुस्तफ़ा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। यतीम के सर पर हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिखी जाएंगी। हम अफसोस इस बात का करते, हमें पता भी होता है ना ये यतीम है, फिर भी हाथ नहीं रखते। हालांकि होना ये चाहिए, न मिले तो ढूंढ के हाथ रखना चाहिए ताकि हम उतनी नेकियां लूट सके। कि मौलाना साहब आप यतीम की बात करते हो, हमें तो अपनी अम्मा से भी प्यार नहीं रहा। प्यार किससे रह गया है बताओ? माल से, पैसों से। हर बंदे की जुस्तजू है, मैंने आगे बढ़ जाना है पैसों में। सहाबा का मुसाबका होता था इबादत में, नेकियों में। आज हमारी हरीफाई हो रही है, आज हमारी रेस लगी हुई है कि मैंने जल्दी उससे मालदार बन जाना है। हालांकि जिससे रेस लगा रहे ना इन्हें कुछ ले जाना है ना इन्हें कुछ ले जाना है। हाँ, हमारी रेस इस बात में है तो मेरा कारोबार इससे बढ़ जाए। कभी नमाजों में रेस लगाई, कभी नमाजों में रेस लगाई। वो 3 पढ़ता है, चल मैं 4 पढ़ के दिखाऊं। वो 1 पारा पढ़ता है, चल मैं 2 पारा पढ़ के दिखाऊं। नहीं, उसमें हम कभी रेस नहीं लगाते। हमें क्या जरूरत है? हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, मौलाना साहब बुलाएंगे, चंद बच्चों को सूरह यासीन का खत्म होगा, अल्लाह जन्नत खोल देगा। जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो। जन्नत किसी के बाप की थोड़ी है। आप सब ने देखा है, बड़े शहर में चले जाओ, आपको मुफ्त में कोई पेशाब भी नहीं करने देता। पेशाब करना हो ना 5 रुपये देने पड़ते। इतनी हसीन जन्नत, नमाजें छोड़ के मर जाएंगे, अल्लाह दामन में डाल देगा। जवानों से कहता हूँ तुम जुमा में आओ जल्दी मस्जिद में, इमाम मस्जिद का वाज सुनो, दिलों में रोशनी पैदा करो, दिलों की कदूरत खत्म कराओ। ये कितने जवान ऐसे, एक 30 का टाइम हो ना 29 को अंदर आते और 38 को बाहर। 8 मिनट जुमा पढ़ते, 5 मिनट ज्यादा नहीं बैठ सकते। 5 मिनट। मेरा तुम्हारा जुमा का यह हाल है। 5 आप 2 रकात के बाद देखो गेट पे कितनी भीड़ होती है। तुम कितने भी नारे लगाओ आई लव मोहम्मद, मेरे नबी ने कभी 2 रकात का जुमा नहीं पढ़ा। जुमा में तो कम से कम 14 रकात पढ़ के निकले। 2 रकात, अरे दुआ में नहीं बैठते। मैंने मेरे भाई को दुकान नमाज के लिए छुड़ाना है, अरे 2 घंटे दुकान बंद कर दे। 2 घंटे में तू क्या कमा लेगा? अल्लाह के सजदे के लिए 2 घंटा दुकान बंद करेगा, अगले 2 घंटे में अल्लाह 4 घंटे का दे देगा।
वो रब है, वो किसी का मोहताज नहीं है। 15 मिनट दुकान बंद नहीं कर सकते। मस्जिद में आएंगे सबसे पहले नजर घड़ी पे जाती है। बल्कि बताऊं, अगर इसे पता नहीं है ना कि 8 के 8:15 बन गए नमाज जमात के, अगर वो 8 को आ गया, अगर 15 मिनट बाकी है तो वापस बाहर निकल जाता है। चलो 10 मिनट अभी इधर उधर घूम के तफरी करके आता हूं, 15 मिनट अंदर नहीं बैठेगा। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी न बन सके। अरे नमाजें कितनी फर्ज है, अरे बोलो नमाजें कितनी फर्ज है। ये क्यों बोलते नहीं, 5 पढ़ते नहीं बोलते। अरे पढ़ते कितनी है वो और सवाल है, फर्ज कितनी है और जोर से बोलो। पहले कितनी थी, अरे अब कहां पढ़नी है, बोलो जोर से कितनी है। 50 थी, अल्लाह ने 5 बना दी। 50 की कितनी बना दी, 5। मैं बताता हूँ मेरा रब कितना बेनियाज है। 50 थी, 5 बनाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी, कहा 50, नहीं पढ़ेंगे। 45 चक्कर लगाया, फिर आए 45, 5 कम हो गई। फिर गए, फिर आए 40। मूसा वहीं खड़े, नहीं पढ़ेंगे, जाओ और कम कराओ। 35 मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी, कहा 35, नहीं पढ़ेंगे। मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी, ये कहां 50 पढ़ेंगे, 35 नहीं पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। फिर गए, फिर आए 30, फिर गए, फिर आए 25, 20, 15, 10, 5। मेरे लिए, आपके लिए हमारे नबी ने 9 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए और कितनी कम हो गई है? ये सोचते होंगे 1 चक्कर और लग जाता। मगजमारी नहीं, न इमाम, न मुअज्जिन, न चंदा, न मिंबर, न मेहराब, न मस्जिद, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। उलमा मौजूद है, हवाला देता हूँ, मिशकात शरीफ खोलो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मूसा ने पूछा कितनी, कहा 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बताऊं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। यही माहौल है, देख लो। आप सारे मानते हो कि अल्लाह अलीमुल गैब है? कौन मानता है अल्लाह अलीमुल गैब है? मानते हो ना सारे? 50 की कितनी हो गई, चक्कर कितने लगाए? तो इतने चक्कर क्यों लगवाए? अल्लाह तालीमुल गैब है, अल्लाह को तो पता है 50 की 5 ही हो जानी है। पहले ही चक्कर में अल्लाह इतनी कम कर सकता था। मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो, कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में न खर्चा है न पर्चा है, बल्कि जन्नत में चर्चा है। अब चलो मैं कोई बात करूं, हमारे इमाम साहब कोई बात करे, हम अपनी बात से फिर जाएंगे। अरे हजारों जबानें होती है मुसलमान की, रात को क्या बोलते, सुबह झूठी कसम खा लेते, मैंने बोला ही नहीं है। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। मेरा रब कितना बेनियाज है, कितना मुशफिक, हमारे रब के हम पर कितने एहसान है। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। 9 मरतबा अल्लाह ने बात बदली, अल्लाह की बात नहीं बदलती। फौरन दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। कहा मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। सवाब अब कहो इंशाल्लाह 5 पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। तहज्जुद भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह सबसे पहले मुझे, आप हजरात को तहज्जुद की सआदत भी नसीब फरमाए। मिशकात शरीफ में जो बंदा तहज्जुद पढ़ेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। ये रमज़ान का महीना, लोग कहते हैं नेकियों का सीज़न है। अरे पूरा साल नेकियों का सीज़न है, बस इतना है कि यहाँ बढ़ जाता है, 1 का 70 हो जाता है। लेकिन वो रब है, जैसी इबादत रमज़ान में कर तो गैर रमज़ान में भी करोगे। अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है। मैं सजदा छोड़ दूँ, आप सजदा छोड़ दे, बताओ अल्लाह की शान वहदानियत में कोई कमी आएगी? नहीं आती। मैं इस कुरान छोड़ दूँ, आप कुरान छोड़ दे, क्या कुरान मिट जाएगा? वसीम रिजवी जैसे करोड़ों आ जाए, पूरे विजदान के साथ कहता हूँ मेरा तुम्हारा ईमान है, कुरान के एक नुक्ते को कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? जिसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल फरमाया, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। पढ़ो ना पढ़ो, कुरान में कोई असर नहीं आता। सारे नुस्खे जला दिए जाए, कुरान नहीं मिटता। न कुरान मिटेगा, कहो बेशक, न कुरान वाला मिटेगा।
नबी को मिटाने की कोशिश करो, नबी मिटने के लिए नहीं आया। मेरा नबी रोज़े में जिंदा है, कुरान घरों में जिंदा है, कुरान सोसाइटियों में क़यामत तक जिंदा रहेगा। नबी का प्यार इंशाअल्लाह सीनों में क़यामत तक जिंदा रहेगा। मुझे कोई गाली दे, आपको दे, एक दर्जे में मैं और आप अपने गुस्ताख को माफ़ कर सकते, लेकिन नबी के गुस्ताख को माफ़ नहीं कर सकते। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। कहो ना सुभान अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बहुत खूबसूरत। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नबी के लिए जान देने को तैयार है, कहो इंशाअल्लाह। तो कुरान से भी प्यार करेंगे, साहिब कुरान से भी प्यार। मैंने 30 मिनट बात करनी थी, अभी घड़ी में देखा 45 मिनट हो गए, आप बताते भी नहीं। मैंने कहा 30 मिनट बात करनी, इन्हें भूख लगी है, कब का किसका कितना ध्यान। कोई सोच रहा है क्या बना होगा, बता दिया जाए क्या बनाया है, क्या बनाया है? बिरयानी बनाई है। अब ये कहाँ मेरी नात सुनेंगे, नात सुनेंगे आप लोग? अभी मैंने आपको एक नात सुनानी है, मैं वो हदीस पूरी कर लूँ। पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना आए फिर भी उसकी बख्शिश न हो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा था, खिदमत करके जन्नत में कमाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो फिर भी दुरूद शरीफ न पढ़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कहो इंशाअल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी से प्यार है तो नबी पे कसरत से दुरूद पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वो दिल जला आशिक दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था, किसी गुजरने वाले ने मंजर देखा, कहा क्या कर रहा है, कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखित दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जला आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफ़ा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। हमारे नबी का नाम क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों ने बड़ा खूबसूरत मुकालमा पेश किया, नबी की बीवियों के नाम, नबी की बेटियों के नाम, नबी का नाम फर्श पर क्या था, अरश पर क्या था, बड़े बड़े फरिश्तों का नाम, बड़ी आसमानी किताबों का नाम, बड़ा खूबसूरत मुकालमा था। और बताऊं, इन्हें अच्छा लगाने के लिए नहीं, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता, आपका जलसा बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। अल्लाह इन असातिज़े किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वाली जो नात वो दो बच्चियां सुना रहे, पूरी ज़बानी सुनाई मुझसे, कितनी मासूम बच्चियां, वो मार मार के तो नहीं याद कराई आपने, हैं? मार। अरे आप अपने बच्चों को एक नात याद करके बता दो, नहीं करा सकते। हमारे असातिज़ा ये मुख्तसर वक्त में इतना खूबसूरत प्रोग्राम कैसे सेट कराते, कैसे याद कराते। कितने अब्बा को पता भी नहीं होता मेरा बच्चा क्या पढ़ने वाला है। कोई नात पढ़ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई कुरान सुना रहा है, कोई मुकालमा पेश कर रहा है, और इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बेबाकी, किसी एक बच्चे के अंदर खौफ नहीं था। हालांकि मजमा बैठा होता है ना तो आदमी घबरा जाता, बड़े बड़े लोग फिसल जाते, बड़े बड़े लोग घबरा जाते, पसीने निकल जाते। ये बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, जबान कैसी कैंची की तरह चल रही थी माशाल्लाह।
तो इतना कॉन्फिडेंस, इतनी जुरत कहाँ से आई? असातिज़े किराम की मेहनतों की वजह से इनकी ज़बानों में इतनी मिठास और इनके दिलों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। अब कहो आमीन, अल्लाह इनके उस्तादों की मेहनतों को कबूल फरमाए। आप मकतब से भी जुड़ो, मदरसों से भी जुड़ो। आप जैसे हमारे नाज़िम साहब बता रहे, हस्पताल बनानी है, कॉलेज बनाना है, जो भी बनाना है आप सब में हिस्सा लगाओ। हम अपनी नस्लों के लिए अच्छा काम करके जाएंगे इंशाअल्लाह। बाद वाले हमें दुआएं देंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग गुजर गए, वो यहाँ कितना कुछ छोड़ के गए हैं हम नहीं जानते। हालांकि हम वहाँ जाके नमाजें पढ़ते, मस्जिद बनाने वाले मर जाते हैं, लेकिन मस्जिद ख़त्म नहीं होती। जब तक सजदे होते रहेंगे उनके खाते में सवाब जाता रहेगा। मेरे तुम्हारे चक्कर लगाने से, पैसा खर्च करने से, तश्कील करने से, इधर उधर दरवाज़ों पर जाकर इन्हें तबलीग करने से एक बेनमाजी नमाजी बन गया, एक बेदीन दीनदार बन गया, बहुत मुमकिन है मेरी तुम्हारी नजात के लिए यही काफ़ी हो जाए। इसलिए सारे हजरत नियत करें, इंशाअल्लाह कुरान भी पढ़ेंगे, नबी की ज़ात पे कसरत से दुरूद भी पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना अब्दुल कयूम साहब ठीक हो आप? आपका नाम अब्दुल कयूम, कहाँ गए भाई? दावत किसने दी थी? फ़ोन किसका आया था? कहाँ गए थे? बिरयानी खाने गए थे आप? सैयदुल कौम खादिम, आपको तो आखिर में खाना है। चलो आ जाओ। चलो अब एक नात सुनाऊंगा, आप सुनेंगे कि बिरयानी खाएंगे? पहले मुझे बता दो। तो मुझे आपकी सुबहान अल्लाह भी चाहिए। अरे बोलो सुबहान अल्लाह। हाँ चलो, अब मैं आपको नात बहुत अच्छी मीठी बहुत खूबसूरत नात सुनाता हूँ। अगर आपको कोई शेर पसंद आए तो आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। मुझे बच्चों की दाद नहीं चाहिए, मुझे अपने जवान भाइयों की और बुज़ुर्गों की दाद चाहिए। बच्चे ज़्यादा शोर ना करो, आपको समझ आए कि ना आए, लेकिन मुझे ये जो सारे मेरे नज़रों के सामने ये जो जवान बैठे ना वीडियो बना रहे, मुझे इनकी सुबहान अल्लाह चाहिए। मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, जीने की बात कर, जीने की बात कर। हे आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। कितना खूबसूरत मजमा है। मैं 3 नात सुनाऊंगा। देखो एक कोई नहीं बोल रहा है, एक ही सुनाऊंगा, आप घबराओ नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। ए आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। मदीना अल्लाह ले जाए, बार बार ले जाए, कहो आमीन इंशाअल्लाह। ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही है, वारिस से जन्नत भी यही है, और दुनिया का अक़ीदा है और अपना भी यक़ीन है जो शहर मदीना में है, कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खज़रा का नज़ारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। अल्लाह बार बार ले जाए, कहो आमीन। हे आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। बहुत मीठा शेर। दुनिया की खुशबुओं का तू अब जिक्र छोड़ कर, दुनिया की खुशबुओं का तू अब जिक्र छोड़ कर, दुनिया की खुशबुओं का तू अब जिक्र छोड़ कर, अब जिक्र छोड़ कर, अब जिक्र छोड़ कर। सरकार दो जहां के पसीने की बात कर, सरकार दो जहां के पसीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर। हे आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। क़ुरआन के सिपारों में है जिसका तज़किरा है, जिसका तज़किरा। क़ुरआन के सिपारों में है जिसका तज़किरा है, जिस
जिसका तज़किरा है, जिसका तज़किरा दिन रात उस चमकते नगीने की बात कर, दिन रात उस चमकते नगीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, ए आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। माशाअल्लाह कर सब, बहुत खूब बहुत खूब। इस नात का सब माशाअल्लाह। देखो ये इन्होंने मेरी हौसला अफजाई, क्या नाम है आप? उमर भाई, माशाअल्लाह हम वापिस से आए, हमारे उमर भाई हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। लो भाई पैसा, मेरा ईमान बड़ा कमजोर है, मैं 4-5 सुना दूंगा, बहुत पैसे आएंगे। अब बहुत मीठा, इस नात का सबसे मीठा शेर, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी, बहुत अच्छा शेर। दुनिया के जाम मीना की हाजत नहीं मुझे, दुनिया के जाम मीना की हाजत नहीं मुझे, दुनिया के जाम मीना की हाजत नहीं मुझे, हाजत नहीं मुझे, हाजत नहीं मुझे। क्या चाहिए? कौसर नबी के हाथ से पीने की बात कर, कौसर नबी के हाथ से पीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, ए आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। तू सुबह शाम अपनी दुआ हो में उमर, तू सुबह शाम अपनी दुआओं में उमर, तू सुबह शाम अपनी दुआओं में उमर, दुआओं में उमर, दुआओं में उमर। क्या दुआ? तैबा में जीने मरने की रब से तू बात कर, तैबा में जीने मरने की रब से तू बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, हे आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। और एक शेर, बैठे थे जिस शान से अस्हाबे बासफा, अस्हाबे बासफा, हाजी साहब बैठे थे जिस शान से अस्हाबे बासफा, अस्हाबे बासफा, अस्हाबे बासफा, आका के उस हसीन सफीने की बात कर, आका के उस हसीन सफीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, हे आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। जज़ाकल्लाह। बड़े हसास तबीयतों के साथ, बड़ी खूबसूरत समातों के साथ सारे हजरात ने जलसा समात किया। अल्लाह सबकी समातों को कबूल फरमाए, आमीन। और एक सुना दूं, झूठी पेशकश नहीं कि मैंने तश्कील की है, हालांकि जहन बिरयानी की तरफ है। कहाँ पक रही है बिरयानी, खुशबू नहीं आती। और एक सुना दूं, कौन सी सुनाओ? 78 लिखी हुई, आप बताओ। चलो, आपने मुझे पहले कभी सुना ही नहीं, तो कहाँ से बताएंगे? पहली दफा तो बुलाया है और ये आखिरी मर्तबा है। कौन सी? चलो ठीक है। नुबुव्वत नाज करती है,
रिसालत बहुत दूर से आया, आपको ये बड़ी बहुत पसंद है। आपको क्या सबको पसंद आए, चे जाए कि इन्होंने पहले सुनी ना हो। हमारे कारी साहब जब से मैंने बयान शुरू किया ना, तब से लेकर आज तक मेरी सारी तकरीरें इन्होंने सुनी है, सारी नज़में सुनी है। हमारे कारी साहब को ये कलाम बड़ा अच्छा लगता है। और खांबिया से आए हैं हमारे इनके स्टाफ के दूसरे हमारे अजीज़ दोस्त अहबाब भी आए हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी कहो आमीन, कबूल फरमाए। ये कलाम बड़ा अच्छा है, आप सबको इंशाल्लाह पसंद आएगा। नबुव्वत नाज करती है, रिसालत नाज करती है। नबुव्वत नाज करती है, रिसालत नाज करती है। नबुव्वत नाज करती है, रिसालत नाज करती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हर फजीलत नाज करती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हर फजीलत नाज करती है। नबी चलते हैं जब राहें महक जाती है खुशबू से। नबी चलते हैं जब राहें महक जाती है खुशबू से। नबी चलते हैं जब राहें महक जाती है खुशबू से। नबी जब बात करते हैं हलावत नाज करती है। नबी जब बात करते हैं हलावत नाज करती है। इस नात का बहुत ही खूबसूरत शेर आपकी रूह ठंड पड़ेगी इंशाअल्लाह। नबी का गौर से सुनना, नबी का रात भर या उम्मती या उम्मती कहना। नबी का रात भर या उम्मती या उम्मती कहना। नबी का रात भर या उम्मती या उम्मती कहना। मोहब्बत इतनी उम्मत से, मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है। मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है। नबुव्वत नाज करती है, रिसालत नाज करती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हर फजीलत नाज करती है। खुदा है बहुत अच्छा, खुदा है मुस्तफ़ा है बीच में पर्दा नहीं कोई। खुदा है मुस्तफ़ा है बीच में पर्दा नहीं कोई। खुदा है मुस्तफ़ा है बीच में पर्दा नहीं कोई। करीबित ने के उस कुर्बत पे कुर्बत नाज करती है। करीबित ने के उस कुर्बत पे कुर्बत नाज करती है। जज़ाक जज़ाक दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरे दर के अलावा हमें किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह सजदों का सुरूर अता फरमा। तिलावत कुरान ज़िक्र रहमान का शौक़ और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह हम बड़े गुनहगार है, पापी है, मुजरिम है। रात के अंधेरियों में दिन के उजालों में गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं।
या अल्लाह बड़ी खूबसूरत मजलिस है, ख़त्म कुरान पे अल्लाह दुआ की कबूलियत का वादा है। या अल्लाह दो बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, सारे हजरात या अल्लाह इस दोनों बच्चों की तकरीम में जमा हुए हैं। या अल्लाह ऐसी मजलिसों की दुआ है तो मुस्तरद नहीं करता। या अल्लाह इन दो बच्चों के हिफ्ज़ कुरान और इनके असातिज़े किराम की मेहनतों के सदक़े में या अल्लाह हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस मदरसे को परवान चढ़ाने में जिन सखी दाताओं ने जिस लाइन की कोशिशें की है, या अल्लाह लम्हा लम्हा इनकी ज़िंदगी का अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको मकातिब, मदारिस, दीन की नौकरी करने वाले, हाफिज़ बनने वाले, बनाने वालों से प्यार नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चे, हमारी नस्लों में हुफ़्फ़ाज़ और उलमा पैदा फरमा। फ़ानी जहान है, हम जानते हैं। या अल्लाह एक दिन हम सारे तेरी बारगाह में पहुँचने वाले हैं। या अल्लाह बहुत से आए, बहुत से चले गए, हमें भी एक दिन तेरी बारगाह में पहुँचना है। वो वक्त आखिर कब आएगा हम नहीं जानते। या अल्लाह उससे पहले पहले तिलावत कुरान की तौफीक नसीब फरमा, समात कुरान की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह फ़हम कुरान की तौफीक नसीब फरमा। कुरान को पढ़ना, कुरान को सुनना, कुरान को या अल्लाह समझना। या अल्लाह कुरान के जितने हुकूक है सारे हुकूक की अदायगी की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस बज़्म को कामयाब बनाने में, जिन्होंने जिस लाइन की या अल्लाह मेहनतें की है, या अल्लाह दुनिया आखिरत में या अल्लाह इनको बेहतरीन सिला अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।